हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको मैथ में सिखाएंगे शेष निकालना। शेष निकालना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। शेष निकालने में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा और उसके बाद आपका कोई भी टाइप ऐसा नहीं रहेगा जो ना हो सके। उसमें आपको सबसे पहले एक बेसिक मेथड के बारे में पता होना चाहिए, जो नॉर्मल है कि शेष निकालने में आपका अंश बटे हर, कोई भी संख्या आपको इस फॉर्म में देगा वो, और जब इसमें देगा आपका इसमें शेष सिर्फ तब निकलेगा जब अंश की वैल्यू हर से बड़ी होगी। इस कंडीशन में ही आप शेष फाइंड कर सकते हैं बस, अदरवाइज आप शेष फाइंड नहीं कर सकते। देखो, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप 5/2 लिखते हैं और इसमें बोला जाए शेष निकालो, तो देखो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 और हमारा 1 शेष आ गया। बात यहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद आगे को कंडीशन बढ़ती चली जाएगी कि अगर किसी वजह से ऊपर छोटा कर दिया जाए, ऊपर 2 और नीचे 5, और तब बोला जाए शेष निकालो, तो देखिए आप जरा, अंश का मान हर से छोटा है और आपका शेष 2 ही रहेगा। आंसर ये है आपकी बेसिक मेथड। इसके बाद आपके सवाल शुरू होते हैं और अब मैं उनकी बात करता हूं। इसमें सबसे पहली कंडीशन, आपके जो सवाल हैं, पहले हम वो टाइप के सवाल करेंगे, देन फर्स्ट टाइप में जो आते हैं अंश और हर के बीच, अंश और हर के बीच एक का अंतर हो। सबसे पहले हमारा ये है, इसमें जो सवाल है मोस्टली बुक्स में यही सवाल हैं, ज्यादातर बुक्स में यही सवालों को रखा गया है। अंश और हर के बीच में एक का अंतर ही होगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप देखिए जरा, देखिए ऊपर 16 होगा और नीचे 15, और आपसे बोलेगा वो शेष निकालो, शेष फाइंड आउट शेष। तो 15 से 16 को डिवाइड करेंगे, देन हमारा 1 शेष आ गया, देन आंसर। ओके, सेकंड की बात करते हैं जरा। इसमें अगर हमारा ऊपर सेकंड एग्जांपल देखिए जरा, ऊपर 16 लिखे और नीचे 15, और 16 की पावर कुछ भी करेगा, लाइक 16 की पावर 15 कर दे, तो 15 से भी आप डिवाइड जो करें वो 16 को ही करें, क्योंकि अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो एक ही है। उसके ऊपर जो भी पावर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें 15 से 16 को डिवाइड अगर हम कर देते हैं, देन हमारा 1 आ गया, और 1 की पावर 15 और 1 की पावर 15 का मतलब 1 की गुणा कितनी भी बार करें अगर, देन आंसर 1 ही रहेगा। देन हमारा अभी यहाँ पर भी शेष निकाला था। देखो, एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप, मतलब एक ही टाइप में 2 एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए। देन तीसरा एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ जरा। एग्जाम्पल थर्ड, ये 2 था, ये 1 था। थर्ड में जरा देखिए, ऊपर पावर 15 है, ज़्यादा होगी तब भी हमारी संख्या नीचे छोटी और ऊपर बड़ा। अगर हम इसे बदल दें, देन 15/16, और अब हम इसकी पावर 16 कर देते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि पावर मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, पावर कुछ भी हो सकती है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल दूंगा। 16 और 15 दोनों के बीच अब भी अगर अंतर की बात करें तो एक का ही है, लेकिन इस बार अंश का मान हर से छोटा है। देखो, यहाँ पीछे बड़ा था और यहाँ छोटा, ऊपर बड़ा था तो 1 बचा, और यहाँ पर छोटा है
तो आपको -1 बचेगा और -1 की पावर 16 हो गई। अगर -1 की पावर 16 है, 16 एक सम संख्या है। माइनस की पावर अगर सम संख्या होती है तो हमारा उत्तर भी 1 आ जाता है। देन आंसर। ओके, ये हमारा अगला सवाल हो गया। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पावर अगर विषम हो तब क्या होगा। देखो जरा, यहां पर मैं -1 की पावर सम, क्योंकि 16 सम संख्या है, सम की प्लेस पर अगर विषम हो तब क्या करेंगे, वो वाला सवाल भी मैं आपको दिखाता हूं। देन ये हमारा एग्जाम्पल 4। देखो मैंने 15 लिखा, 16 लिखा, इससे कोई जरूरी नहीं है, आपका डिफरेंस एक ही रहेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, नेक्स्ट 15 लिखा ऊपर और नीचे वो 16 लिखेगा। इसके बाद वो पावर 15 की जगह मान के चलिए यहाँ पर कोई विषम संख्या लिख दे और अब बोले शेष बताओ, तब क्या करेंगे, 15 में 16 से भाग करेंगे और अगर हम इससे इसमें भाग करेंगे तब भी -1 आएगा और पावर 23 आएगी। अब जरा यहाँ से सवाल देखिए, -1 की पावर विषम है, अगर -1 की पावर विषम आ जाए तो -1 आपका आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है। और हाँ, अब यहाँ एक नोट कर एक बात लिख देता हूँ ताकि आप ना भूलें कभी। ओके, यदि आंसर, सॉरी ये ना करके, शेष नेगेटिव नहीं होता, शेष नेगेटिव नहीं होता, शेष नेगेटिव नहीं होता, अगर ऐसा हो जाए तो आपको उस नेगेटिव में हर को जोड़ देंगे। मतलब -1 में प्लस नीचे वाली जो संख्या है देन उसे ऐड करेंगे और हमारा आंसर 15 वापस। ओके, ये वाला सवाल मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं इस सवाल को फिर से एक और नए सवाल से रिपीट करता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक ही सवाल है और इसी से सारा खत्म हो गया, क्योंकि शेष निकालने के सवाल में सिर्फ ये सवाल है जो कंफ्यूज करेगा, बाकी तो आपका 1 बचेगा पॉजिटिव, कोई कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट, मतलब सवाल नंबर 6, वही एग्जाम्पल फिर से दे देते हैं। 23/24 और इसकी पावर 51 है और शेष निकालना है हमें। देखिए जरा, शेष निकालना है हमें इस सवाल में। अगर हम 24 से 23 को डिवाइड करें तो डिफरेंस 1 है और अंतर 1 होने के बाद हमारा माइनस में आ गया, देन पावर 51 है और 51 -1 की पावर विषम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 की पावर अगर विषम है तो हमारा आंसर -1, यहाँ तक ठीक है। जो बात मैंने अभी बताई थी आपको, अगर आपका शेष नेगेटिव आ जाए तो आपको उसमें हर जोड़ देना है, मतलब 24। ओके, यहाँ 24 1 में ऐड करेंगे देन 23 देन आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 23 क्यों नहीं लिखा जा सकता, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप 23 और ये अगर सवाल इस टाइप का है तो आप ऊपर वाला आंसर दे सकते हैं जो छोटा है, लेकिन पावर के अकॉर्डिंग बात रहेगी। अगर पावर विषम है तो पॉसिबल है आप 23 लाएं, लेकिन अगर ऊपर सम है तो आंसर 1 होगा। ओके, एक बात और, कभी कभी सवालों में वो ऐसे नहीं करके बीच में प्लस या माइनस दे देता है।
अब आप जरा सवाल देखिए 7। देखो मैं एक टाइप के सवालों में आपको सवाल पर सवाल का एग्जाम्पल देता रहा हूं। एक जैसे सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक सवाल भी करूंगा तो भी हो जाएगा, 2 करूंगा तब भी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए 23 की पावर 51 प्लस 1 और अपॉन 24 और शेष निकालना है। अब सवाल हमारा ये है। अब देखिए जरा, सबसे पहली कंडीशन, अगर ये 2 पार्टों में है और यहाँ पर प्लस, तो आप इन्हें अलग अलग करिए। सबसे पहली कंडीशन 23 की पावर 51 अपॉन 24 और 1 अपॉन 24। देखो जरा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा है, 24 से 1 में भाग नहीं जाता, देन यहाँ तो 1 हो गया आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर -1 की पावर 51 आता है, और -1 की पावर 51 का मतलब -1 प्लस 1, और -1 और 1 देन 0, देन आपका आंसर। देखो ये बहुत आसान है। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 -1 में ऐड होता तो 4 आंसर आता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा शेष निकालने का फर्स्ट टाइप था। अब बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की। ओके, सेकंड टाइप में आपका क्या है, देखिए जरा, फर्स्ट टाइप हो गया और अब है हमारा सेकंड टाइप। इसके कुछ बुक्स में सवाल हैं और कुछ में नहीं है। ये सवाल कैसे होंगे, अंश और हर के बीच एक का अंतर ना हो। ये है हमारा सेकंड टाइप। ये सवाल कैसे हैं जरा वो देखिए। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इस टाइप के सवाल में आपको वो 2 की पावर 30 बटे 17 और अब बोलेगा शेष निकालो। देखो जरा, दोनों के बीच में अंतर आता है 15 का, लेकिन इस टाइप के सवाल में हम 1 का अंतर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की गुणा 30 बार करनी है। देखो जरा, 2 की पावर 30 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर हम बात करें इस 16 तक, देखो जरा नीचे 17 लिखा है। आप डायरेक्ट ना करके ये सोचेंगे कि डायरेक्ट कर दिया, पहले आप गुणा करिए इसकी, तो 4 आता है। 4 में 17 से डिवाइड करते हैं तो 13 शेष आएगा। अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। 17 से 8 में भाग करेंगे अगर, तो हमारा आता है 9, और हम आगे गुणा करें अगर तो 16। देखो जरा, 17 से अगर हम 16 में अब भाग करें तो हमारा आता है -1। मतलब आपको ऐसा सवाल एग्जामिनर देगा जिसमें अंतर 1 का नहीं दिखेगा, लेकिन अंतर 1 का लाया जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप फटाफट उसका पहाड़ा पढ़ के देखिए ऊपर वाली संख्या का, और आप देखिए कि वो अंतर आ रहा है या ना। 17 से डिवाइड करा, अब देखो जरा, ये 16 बनाने में 2 की पावर 4 का यूज होता है। तो अब जरा एक बात देखिए जरा, 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है। 2 की पावर 30 से कितने 16 बन सकते हैं? देखो सबसे पहली कंडीशन, आप 4 से डिवाइड करिए 30 को, तो आपके 16 की संख्या आ जाएगी। एक बात और, मैं पावर थोड़ा चेंज कर देता हूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। थोड़ी देर के लिए 32 मानिए, मैं नेक्स्ट सवाल में आपको क्लियर करूंगा। इस 4 से 32 पूरा डिवाइड हो जाता है।
4 से डिवाइड हो गया 8 बार, मतलब मुझे ये 2 की पावर 4 इंटू 8 लिख दिया। पूरी संख्या कटती है इसलिए, मतलब 16 की पावर 8। बात क्लियर। अब मैं इस फॉर्म को उस फॉर्म में लिख देता हूं, 16 की पावर 8 बटे 17। यहां तक ठीक है। अब जरा देखिए, ये सवाल हमारा जैसा हमने पीछे करा था सेम ऐसा ही हो गया। 17 से 16 में डिवाइड करें अगर तो -1 आएगा और -1 की पावर 8 है, देन 1 अतः आंसर। देखो जरा, मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है, अगर आप पीछे के क्वेश्चन को आगे के क्वेश्चनों में रिपीट कर सकते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको नया एफर्ट नहीं लगाना पड़ा नई सवाल के लिए, और पीछे वाला सवाल रिपीट हो गया, जिससे आपका मैथ भी रिवाइज होता रहेगा। अगर आप नए सवाल को नए मेथड से करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है, आपका वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा। ओके, यहां तक बात हो गई। मैं जरा सवाल दूसरा करता हूं। इसी सवाल में मान के चलिए मैंने पावर अभी तो 4 से कटने वाली रख दी, अब मैं 30 लिख देता हूं और नीचे 15। ये सोचिए और शेष निकालो। देखो 2 की पावर 30 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू, और हमें 15 के अंतर के अकॉर्डिंग लाना होगा। अगर हम 15 के अकॉर्डिंग लाएं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बना 2 की पावर 4 से। यहां तक क्लियर होने के बाद नीचे 15 है, और देखिए जरा इस 4 से मैं डिवाइड करूं तो 16 की पावर 8, तो क्लियर जैसा कि मैंने पीछे दिखाया था। आप देखिए 30 को 4 से डिवाइड करें तो 4 सत्ते 28 और 2 शेष बचता है। जो शेष बचेगा उस पावर को अलग करनी होगी। ये है हमारा यहां तक। 2 की पावर 2 का मतलब तो 4 होता है, और 15 से 16 को डिवाइड करें तो 1 बचता है और 1 की पावर 8। 1 की पावर 8 का मतलब 1 इंटू 4 देन इक्वल टू 4, देन आंसर। हमारा क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूं सेकंड टाइप के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, 2 आपकी समझ में आ गए होंगे। मैं आपको अभी तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। जरा तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसका। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए ऊपर 2 ना होके 3 हो जाए, देन एग्जाम्पल 3। 3 की पावर 30 देन अपॉन 11, और अब बोलता है वो शेष निकालो। देखो जरा, आपको ऊपर और नीचे की संख्या वो हमेशा एग्जामिनर ऐसी देगा कि आपका अंश और हर के बीच में 1 का अंतर आ जाए। पॉसिबल है 100%। ओके, अब ऐसे सवाल में क्या होगा, देखो 3 की पावर जरा यहां पर दिखाते हैं। 3 की पावर 30 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 9 आता है, और 3 और 9 और 11 के बीच में 2 का अंतर। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो 27, और 11 से 27 को डिवाइड करें तो 5 आता है, और आगे डिवाइड करें देन 81। 11 सत्ते 77 मतलब 4 का अंतर आता है। अगर हम आगे डिवाइड करें 81 तिया 243, अगर हम इस 243 को 11 से डिवाइड करें तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 मतलब 1 आ गया, बात कंफर्म। और 1 2 3 4 और 1 5 मतलब 3 की पावर 5 से 1 243 बन जाएगा। मतलब 5 का 1 जोड़ा तो 30 में जोड़े बनेंगे 6, तो 243 की पावर 6 अपॉन 11। और अब यहां से शेष निकालें तो अगर हम इसको डिवाइड करें, आप देखिए जरा 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, देन एक शेष 1 की पावर 6 इजिकल टू 1, देन आंसर। हमारा सवाल हो गया। ये था हमारा सेकंड टाइप।
अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड वाला टाइप आप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ एक बात और, थर्ड वाले टाइप में आप थर्ड वाले टाइप की बात करते हैं अभी हम। थर्ड देखो जरा, थर्ड टाइप ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर आप किसी वजह से कोई भी ऐसा सवाल शेष का, कोई भी जिसमें आप कंफ्यूज हैं, नहीं कर पा रहे, देन इस थर्ड वाले सवाल का यूज करें, थर्ड टाइप का, और आपका शेष निकालने का कोई भी सवाल सब इस मेथड से हो जाएंगे। मैंने जो पीछे 2 मेथड सिखाए वो छोटे हैं, जल्दी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड वाले मेथड से अगर हम उन्हें भी करें वो भी हो जाएंगे। जरा इसे देखिए जरा, इसमें क्या करना होता है, वो आपको एक ऐसी संख्या देगा जिसमें अंश और हर इनके बीच एक का अंतर, के बीच एक का अंतर कभी नहीं हो सकता। अंश और हर के बीच एक का अंतर कभी नहीं हो सकता। और ये है हमारा एक क्वेश्चन, आपको एक एग्जाम्पल से ही बात क्लियर हो जाएगी। 2 की पावर 30/10। देखो आप इसमें आपको शेष निकालना है। देखो अलग अलग मेथड है, आप बहुत नॉर्मल मेथड पकड़िए, बेसिक। आपको 2 की पावर 30 है और नीचे 10, ऊपर की गुणा करके आप 10 से बड़ी संख्या बनाएगी। जितनी बड़ी संख्या बनेगी सवाल उतना छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझिए, आपको 2 की गुणा 30 बार करनी है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर आप 16 का यूज करके करते हैं तब सवाल थोड़ा बड़ा, 16 दूनी 32 करके करते हैं तो सवाल थोड़ा सा छोटा, 32 दूनी 64 करते हैं तो सवाल थोड़ा और छोटा, और 64 दूनी 128 करते हैं तो सवाल और छोटा। आपको जो नीचे की संख्या है इससे बड़ी संख्या बनाइए। सवाल में आपकी जितनी बड़ी संख्या सवाल उतना छोटा। 2 की पावर 30 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। मतलब 64 बनाने में आपके 2 की पावर 6 2 का इस्तेमाल हो गया तो 64 बनेंगे आपके 5 और 10 सबके नीचे। देखो जरा, इस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, मतलब 5 6 बन जाएंगे, 5 64। अब आप डिवाइड करिए इस 10 से 64 को, 10 छिक्का 60, देन 4, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, 10 छिक्का 60 फिर मल्टीप्लाई है, 10 छिक्का 60 फिर मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 और 1 5, फिर 4 इंटू 4। आपको इनकी गुणा करी तो 64 बन गया, इनकी गुणा करी तो 16। 10 से इसको डिवाइड करिए देन 4, और 10 से इसको डिवाइड करिए 6, और इनकी मल्टीप्लाई करके लिखिए नीचे। अगर इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से बड़ी संख्या फिर से बने देन फिर से भाग करिए, 10 दूनी 20 देन 4 अता आंसर, और आपका सवाल खत्म। शेष निकालने के सारे मेथड खत्म। अब कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचता जिसमें शेष पूछें और आपसे ना हो। हाँ, एक सवाल बचता है, वो आपको फैक्टोरियल का यूज कराएगा। जरा आप उसे भी देखिए। फैक्टोरियल मतलब कोई भी संख्या होती है उसके पीछे फैक्टोरियल लगा दें तो इसका मतलब उल्टी गिनती होती है, इसका मतलब 120। तो ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल लगाएगा तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल देखिए जरा, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 डॉट, और वो कुछ भी लिखे और नीचे 4 लिखेगा और शेष पूछेगा। देखो इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में।
कुछ भी नहीं होता, वो लास्ट की संख्या लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नीचे की संख्या देखनी है, जितनी नीचे संख्या है सेम उसके ऊपर वही संख्या अगर है तो उसको लगा के आगे की सारी संख्याओं को छोड़ दीजिए और बाकी जो बची उनको लिखिए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, देन फैक्टोरियल 3/4 हमारा सवाल यहाँ है बस। और अब इन्हें कैलकुलेट करिए। देखो, 1 का मतलब 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और अपॉन 4। 6 और 2 8 और 1 9 और 9 में 4 से डिवाइड करा, देन 1 आता आंसर। खत्म। शेष निकालने का हमारा टॉपिक कंप्लीट। मैं समझता हूं आपका शेष का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं वीडियो के लास्ट में अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप सॉल्व करके कमेंट में दें। मैं आपके आंसरों को चेक करूंगा, जिसका आंसर रॉन्ग होगा मैं उसे उसके कमेंट में ही बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़